क्या आपने कभी मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछा है, एम आई अ थॉर्न और अ फ्लावर? क्या मेरे अंदर अभी भी ईगो की स्पाइक्स हैं या सॉफ्टनेस ऑफ सोल क्वालिटीज हैं? आज का विषय है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम थॉर्न टू फ्लावर, कांटों से फूल बनना। और यह कोई माइथोलॉजिकल बात नहीं, बल्कि एक डीप साइको स्पिरिचुअल साइंस है। सेक्शन 1 ऑफ द मुरली, कॉन्शियसनेस की रीडेफिनेशन। आज की मुरली में शिव बाबा सबसे पहले हमें सेल्फ असेसमेंट की टूल देते हैं। अपने आप से पूछो, क्या मैं फूल हूं या कांटा? इसका सीधा मतलब है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माई वाइब्रेशंस, माई थॉट्स, फीलिंग्स? आर दे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है एवरी थॉट कैरीज अ फ्रीक्वेंसी। स्पिरिचुअल साइंस कहती है आत्मा की प्योरिटी ही उस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करती है। अगर आत्मा के अंदर ईगो, लस्ट, एंगर, अटैचमेंट या ग्रीड है तो वह कांटा है। अगर आत्मा में पीस, लव, प्योरिटी, पावर और जॉय है तो वो फूल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेक्शन, साइंटिफिक बेसिस ऑफ लव विद गॉड। शिव बाबा कहते हैं बाप से अटूट प्यार तब रहेगा जब आत्मा होने का निश्चय पक्का हो। यहाँ एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लॉ छुपा है, लॉ ऑफ कनेक्शन। ओनली लाइक कैन कनेक्ट विद लाइक। यदि मैं अपने को बॉडी समझता हूँ तो गॉड, हु इज बॉडीलेस पॉइंट ऑफ लाइट, से कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करता हूँ, आई एम अ सोल, तभी उस सुप्रीम सोल के साथ मेरी एनर्जी मैच होती है और तब ही उस परमात्मा से अटूट प्यार और कनेक्शन बनता है। यह वही प्रिंसिपल है जो क्वांटम इंटेंगलमेंट में समझाया गया है। दो एनर्जीज अलाइन हो तो इंस्टेंट कनेक्शन पॉसिबल है, भले ही वह दूर दूर हो। ओके, लेट्स कम टू द सेक्शन 3, देह अभिमान वर्सेस सोल कॉन्शियसनेस। बाबा कहते हैं देह अहंकार सबसे बड़ा कांटा है। यह साइकोलॉजी का रूट इशू है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आज व्यक्ति अपने फिजिकल अपीयरेंस, रोल्स, पोजीशंस से आइडेंटिफाई करता है, जिससे कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, जेलसी और ईगो की स्पाइक्स निकलती हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, सेल्फ इमेजेस स्टोर्ड इन सबकॉन्शियस मेमोरी। अगर ये सेल्फ इमेज बॉडी बेस्ड है तो थॉट्स और रिएक्शंस भी बॉडी बेस्ड होंगे। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो वह इमेज शिफ्ट होती है फ्रॉम आई एम अ बॉडी टू आई एम अ पीसफुल प्योर एनर्जी। यह शिफ्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से ब्रेन रिवायरिंग करता है, जिससे हमारी सोच, दृष्टिकोण और कर्म सभी दिव्य होने लगते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन 4 दैट टॉक्स अबाउट सतोप्रधान स्टेट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। शिव बाबा कहते हैं पहले तुम फूल थे, फिर कांटे बने और फिर फूल बनने आए हो। यह एक कंप्लीट एंट्रोपी रिवर्सल साइकिल है। मटेरियल साइंस कहती है एवरी सिस्टम मूव्स फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। स्पिरिचुअल साइंस यह सिखलाती है एवरी सोल ऑल्सो डिक्लाइंस फ्रॉम सतोप्रधान प्योरेस्ट टू तमोप्रधान इम्प्योर। लेकिन संगम युग पर यह डिवाइन रिवर्सल होता है, डिसऑर्डर टू ऑर्डर। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द एनर्जी सोर्स, सुप्रीम सोल। बिना एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट कोई भी सिस्टम सेल्फ प्योरीफाई नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान इज इंट्रोड्यूस्ड एज ओशन ऑफ प्योरिटी, जो सोल को चार्ज करके फिर से उसे सतोप्रधान बनाते हैं।
Section 5 talks about memory reset and original identity. बाबा कहते हैं तुम भूल गए कि तुम आत्मा हो और परम धाम से आए हो, अब फिर से याद दिलाई जा रही है। इसमें डीप न्यूरोसाइंस है, मेमोरी रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल सेल्फ। हर आत्मा के अंदर ओरिजिनल संस्कार एम्बेडेड हैं, जैसे डीएनए के अंदर जीन्स। लेकिन अनेक जन्मों की नेगेटिविटी के कारण ये संस्कार डोरमेंट हो जाते हैं। राजयोग मेडिटेशन एक प्रकार की डीप न्यूरो क्लेंजिंग है जो ओरिजिनल संस्कार को एक्टिवेट करती है और एक्वायर्ड संस्कार्स को डिलीट करती है। सेक्शन 6 द टेक्नोलॉजी ऑफ योगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंस। बाबा कहते हैं बाप को याद करो वे कर्म विनाश होंगे। दैट इज नॉट अ बिलीफ, इट्स अ लॉ। जब सोल की फ्रीक्वेंसी गॉड की फ्रीक्वेंसी प्योरिटी एंड पीस से मैच होती है तो नेगेटिव एनर्जी बर्न होती है। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। साइंटिफिक एनालॉजी, जस्ट लाइक यूवी रेज कैन डिसइंफेक्ट वाटर बाय डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, वैसे ही गॉड कॉन्शियसनेस की रेज सोल की नेगेटिविटी को बर्न करती हैं। सेक्शन 7 अमृत वेला, द टाइम ऑफ मैक्सिमम डाउनलोड। बाबा कहते हैं अमृत वेला का समय बहुत श्रेष्ठ है। मॉडर्न साइंस भी कहती है 4 AM to 6 AM is the golden window of alpha brain waves. यह समय है जब माइंड नेचुरल काम, रिसेप्टिव और प्योर रहता है। इस समय किया गया योग या आत्मचिंतन डीप सबकॉन्शियसनेस में इम्प्रिंट हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे बाप को याद करो, आप बाप से 5000 वर्ष के बाद मिले हो। यह एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, एवरी मॉर्निंग सोल प्रोग्रामिंग। सेक्शन 8 द रियल वायरस, लस्ट, एंगर एंड ईगो। आज हर कोई फिजिकल वायरस से डरता है, लेकिन बाबा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं काम चिता से तुम काले बने हो, अब योग अग्नि से सुंदर बनना है। यह लस्ट, एंगर, ग्रीड जैसे सटल वायरसेस हैं जो सोल की इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। योग ही वह इनर फायर है जो इन वायरसेस को बर्न करता है और सोल को इम्यून बनाता है फ्यूचर सोरो से। बाबा कहते हैं गॉड इज द टीचर। यह ज्ञान सागर हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। यह ज्ञान कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, यह एक कंप्लीट सोल बेस्ड सिलेबस है जिसमें आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, पुनर्जन्म कैसे होता है, संसार चक्र कैसे चलता है, कर्मों का लॉजिक क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। हर उत्तर ऐसा है जो आपके सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर देगा। अगर हम कांटों से फूल बनना चाहते हैं तो सेल्फ साइंस को डेली प्रैक्टिस करना होगा। यह कोई साइकोलॉजी नहीं बल्कि आत्मा की एनर्जी इंजीनियरिंग है। सोल की लाइट तेज तभी दिखेगा जब अहंकार की धूल हटेगी, तभी सुप्रीम सोल का रिफ्लेक्शन क्लियर होगा। ओम शांति।